मूवी शुरू होती है और हमें पृथ्वी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई जाती है, जहाँ पर पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही होती है और एक स्पेस शटल जिसका नाम एक्सप्लोरर होता है, उनमें बैठकर कुछ इंजीनियर की टीम स्पेस में पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुँचती है। उनका मकसद था हबल टेलीस्कोप में न्यू सिस्टम को इंस्टॉल करना, ताकि हबल टेलीस्कोप और भी अच्छे से काम कर सके। 2 एस्ट्रोनॉट जिनका नाम कोवल्स्की और डॉक्टर स्टोन है, वो वहाँ पर हबल टेलीस्कोप के सिस्टम को रिबूट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें धरती से एक मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि एक रशियन सैटेलाइट एक मिसाइल से टकरा गई है और उनका मलबा 32,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के ऑर्बिट में घूम रहा है। पर फिलहाल उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और वो लोग अपने काम में लग जाते हैं और उन्हें अंतरिक्ष से धरती का व्यू देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो लोग एक खराब हो चुके कंट्रोल पैनल की मरम्मत कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वापस से धरती से एक और मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि जो मलबा एक सैटेलाइट से टकराया था, वो एक और सैटेलाइट से टकराकर और ज्यादा मलबा पैदा कर रहा है और इस बार वो सारा मलबा उनकी ओर आ रहा है और मिशन को अबॉर्ट करने का ऑर्डर मिलता है और जल्द से जल्द एक्सप्लोरर में वापस आने को कहा जाता है। किसी भी वक्त उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद होने वाला था। सीन धीरे धीरे टेंस होने लगती है जब उन्हें फिजिकली सैटेलाइट का मलबा दिखने लगता है और तभी डॉक्टर स्टोन के सामने हबल टेलीस्कोप में एक बड़ा मलबा आकर टकराता है और डॉक्टर स्टोन एक्सप्लोरर से बंधी होने के कारण गोल गोल घूमने लगती है और सीन और भी ज्यादा टेंस होने लगती है। एक और मलबा एक्सप्लोरर से टकराता है और डॉक्टर स्टोन एक्सप्लोरर से अलग हो जाती है। कोवल्स्की से संपर्क टूट जाता है और डॉक्टर स्टोन अंतरिक्ष में गोल गोल घूमने लगती है और एक्सप्लोरर से दूर जाने लगती है। इस सीन में तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। आगे किसी तरह डॉक्टर स्टोन का संपर्क कोवल्स्की से हो जाता है और डॉक्टर स्टोन अपनी फ्लैश लाइट चमकाने लगती है अपनी लोकेशन देने के लिए। कोवल्स्की उसे ढूंढ लेते हैं और अपने साथ एक रस्सी से बांध लेते हैं। वो लोग 90 मिनट का टाइम सेट करते हैं क्योंकि वो मलबा दोबारा पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस उनसे टकराएगा। एक्सप्लोरर की तरफ वापस जाने के दौरान उन्हें रास्ते में एक साथी एस्ट्रोनॉट दिखता है और दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है मलबे से टकराने के कारण। दोनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो लोग किसी तरह एक्सप्लोरर तक पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक्सप्लोरर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उनके सारे साथी मेंबर मर गए हैं और सिर्फ वो दोनों ही अंतरिक्ष में जिंदा हैं बिना किसी सहायता के साथ। तभी उन्हें स्पेस में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखता है और वो दोनों वहां जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो उसमें मौजूद एस्केप पॉड का इस्तेमाल करके वापस धरती में आ सके। रास्ते में डॉक्टर स्टोन का ऑक्सीजन 2% पर आ जाता है और कोवल्स्की उनका मन बहलाने के लिए उनसे उनके फैमिली के बारे में पूछते हैं और हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्टोन की बेटी पैर फिसलने के कारण स्कूल में गिरकर मर गई होती है। वो दोनों ये सुनकर उदास हो जाते हैं। वो लोग ISS तक पहुंचते हैं और एक आखिरी थ्रस्ट के साथ कोवल्स्की के जेट का फ्यूल खत्म हो गया होता है और वो दोनों ISS से जोर से टकराते हैं। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और ISS से टकराने के बाद उन दोनों की रस्सी वहाँ टूट जाती है और वो दोनों ISS की किसी चीज को पकड़ने में लग जाते हैं। आखिरकार ISS के मलबे में डॉक्टर स्टोन का पैर फंस जाता है और वो रुक जाती है, पर कोवल्स्की अभी भी कुछ नहीं पकड़ पाते हैं और डॉक्टर स्टोन की तरफ आ रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर स्टोन कोवल्स्की से बंधे रस्सी को पकड़ लेती है और दोनों रुक जाते हैं। तभी कोवल्स्की देखते हैं कि डॉक्टर स्टोन के पैरों की रस्सी ढीली है और वो दोनों ISS से दूर जा रहे हैं और कोवल्स्की बड़े ही भारी मन से डॉक्टर स्टोन को अलविदा कहता है और रस्सी को छोड़ देता है और अंतरिक्ष में बस यूं ही धीरे धीरे खोने लगता है। डॉक्टर स्टोन बहुत ज्यादा दुखी महसूस करने लगती है। ISS को पकड़ने के बाद डॉक्टर स्टोन का CO2 अलार्म बजने लगता है और जल्दी से एयरलॉक की तरफ जाती है। एयरलॉक को ओपन करने के बाद वो वहाँ पहुँचती है और सूट खोलकर थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वो अर्थ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। तभी ISS में चिंगारी सुलगती है और ISS के कुछ हिस्सों में आग लगने लगती है। डॉक्टर स्टोन उसे बुझाने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। आग बहुत ही ज्यादा फैल चुकी होती है और डॉक्टर स्टोन उसे बुझा नहीं पाती। फिर वो जल्दी से एस्केप पोड में पहुंचती है ISS से अनडॉक करने के लिए। अनडॉक होते ही फिर से उसे पता चलता है कि ये एस्केप पोड तो खराब है और इससे वो धरती में एंटर नहीं कर सकती और वो प्लान बनाती है चाइनीज स्पेस स्टेशन तक जाने की ताकि उसके एस्केप पोड का इस्तेमाल करके वो धरती पर आ सके। वो एस्केप पोड को स्टार्ट करती है पर कुछ मलबे के कारण वो ISS से जुड़ी होती है और वहाँ से निकल नहीं पाती। वो उस पॉड से बाहर आती है और रस्सी को पॉड से अलग करने लगती है। तभी उसके घड़ी में 90 मिनट का अलार्म बजता है और वो सैटेलाइट का मलबा दोबारा उसके तरफ आ
आ रहा होता है। वो जल्दी से रस्सी को खोलने लगती है और तभी उसे मलबा दिखना शुरू हो जाता है। वो रस्सी को खोल ही रही होती है तभी मलबा ISS से टकराता है और पूरा ISS तबाह होने लगता है। वो पॉड के साथ डॉक्टर स्टोन भी स्पेस में इधर उधर उड़ने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो केबल को एस्केप पॉड से अलग करती है और मरते मरते बचती है। एस्केप पॉड में वापस आकर वो घड़ी में 90 मिनट का टाइम सेट करती है और चाइनीज स्पेस स्टेशन की ओर जाने के लिए इंजन को स्टार्ट करती है, पर इंजन स्टार्ट नहीं होता। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि फ्यूल खत्म हो गया है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो बहुत उदास हो जाती है और अपनी मौत को कबूल कर लेती है और ऑक्सीजन लेवल को कम करके एक आखिरी नींद लेने लगती है। तभी हमें वहाँ एस्केप पॉड के बाहर वॉल्स्की दिखते हैं और वो अंदर आकर डॉक्टर स्टोन को बताता है कि उन्हें उड़ता हुआ एक जेट पैक मिल गया था जिससे वो यहाँ तक पहुँचे, पर डॉक्टर स्टोन ने अपनी मौत कबूल कर ली थी। और वॉल्स्की उन्हें बताते हैं कि घर जाने की ठानी है तो हौसला रखो, और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक वहम था और अब वो पूरे जोश के साथ धरती पर जाने के लिए दिमाग लगाने लगती है। वो ठान लेती है कि उसे स्पेस में नहीं मरना। फिर उसे याद आता है कि लैंडिंग के सॉफ्ट थ्रस्टर्स को वो इस्तेमाल कर सकती है चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए। वो सारे सिस्टम को ऑन करती है और सॉफ्ट लैंडिंग जेट्स को ऑन कर लेती है और चल पड़ती है। स्पेस स्टेशन के नजदीक आने पर वो एस्केप पॉड से बाहर आती है और फायर एक्सटिंग्विशर को ले लेती है डायरेक्शन को सेट करने के लिए। बड़ी मुश्किल से वो स्पेस स्टेशन को पकड़ती है और तभी चाइनीज स्पेस स्टेशन धरती के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे एंटर करने लगता है। वो किसी तरह एयरलॉक तक पहुंचती है और स्पेस स्टेशन में एंटर कर लेती है। वो स्टेशन धीरे धीरे तेज रफ्तार पकड़ने लगता है और डॉक्टर स्टोन एस्केप पॉड को ढूंढने लगती है। सीन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा टेंस होने लगता है। एस्केप पॉड में पहुंचने के बाद वो अनडॉक का बटन दबाती है और 40 सेकंड में वो अनडॉक कर लेगी। वो बहुत भावुक हो जाती है। वो अपने आप से बातें करने लगती है और कहती है कि या तो वो धरती पर सही सलामत पहुंचेगी या तो फ्रिक्शन के कारण अगले 10 मिनट में जलकर मर जाएगी। पर इन दोनों सूरतों में वो बहुत खुश है क्योंकि उसने आज बहुत कुछ सहा है और वो कितने बार ही मरते मरते बची है। तभी हम देखते हैं कि फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और एस्केप पॉड स्पेस स्टेशन से अलग हो जाता है। वो लैंडिंग के प्रोसेस को शुरू कर देती है। फिर वो देखती है कि उसके पॉड में थोड़ी गड़बड़ी आ चुकी है और बहुत ही जल्दी धरती से टकराने वाली होती है। वो अपनी किस्मत को कबूल कर लेती है, पर शायद किस्मत को आज उसकी मौत मंजूर नहीं थी। पॉड का पैराशूट खुल जाता है और वो धीरे धीरे लैंड करने लगती है और आखिरकार वो सेफली लैंड कर लेती है और तैरकर किनारे पर पहुंचती है। वो धरती की मिट्टी को छूकर बहुत खुश हो जाती है और शुक्रिया अदा करती है ऊपर वाले का जिसकी वजह से वो बच गई है। और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।